अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरा फ्राइडे रूटीन व्लॉग है, यानी कि आज है ना जुमा है। अच्छा, वैसे है ना मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे 7:15 तक चले जाते हैं ना, तो इतने सुबह-सुबह फिर मैं सारे काम करती नहीं हूँ। तो इसलिए है ना फिर मैं 10 या साढ़े 10 बजे के करीब उठती हूँ, क्योंकि अभी खुशी भी नहीं चाह रही है, ये भी घर पर है, तो फिर हम एक साथ उठकर कर लेते हैं। लेकिन ये जब जाने लगेगी ना तो फिर मैं नहीं सोती हूँ, फिर मैं सुबह-सुबह ही सारा काम कर लेती हूँ। अभी है कि खुशी रहती है ना, तो थोड़ा-सा मुझे लालच रहता है कि चलो खुशी उठेगी ना तो साथ में कर लेंगे। अच्छा, रूम वगैरह में तो डेली हमारे झाड़ू-पोंछा ही लगता है, लेकिन ये आँगन जो है ना, यहाँ पर डेली धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सबकी चप्पलें वगैरह भी रहती हैं, आना-जाना भी लगा रहता है। तो बस यहाँ की मैं डेली धुलाई करती हूँ और रूम वगैरह में झाड़ू-पोंछा लग जाता है। अच्छा, मैंने है ना आज सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई थी, थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, और जो मैंने पहन रखे थे ना वो भी मैंने धो दिए थे। तो इन कपड़ों को मैं जब भी पहनती हूँ, जब कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो इसमें मैं लेगिंग इसलिए ही पहनती हूँ कि इसको थोड़ा-सा ऊपर भी कर लेती हूँ ना, तो फिर भीगते नहीं हैं कपड़े। तो जुमे का दिन है ना ऐसा होता है कि बस ये सोचते हैं कि सारे काम जल्दी-जल्दी से फारिग हो, मतलब नमाज़ वगैरह हम वैसे रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि जुमे के दिन की जो बात होती है ना, वो एक फ़िक्र वाली होती है। मतलब इसमें फ़िक्र बड़ा लगा रहता है कि मतलब नमाज़ पढ़नी है, नहाना है, धोना। हालाँकि ये काम हम और भी दिन कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं एक अलग-सी मतलब जुमे की जो फ़ीलिंग होती है, वो एक अलग-सी होती है। तो आप लोगों को भी क्या जुमे वाले दिन की फ़ीलिंग अलग होती है, अलग से एक फ़िक्र होती है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर ये मुझे ही होती है। ख़ैर, यहाँ पर जो थे ना फिर मैं रूम में आ गई थी, और ये मैंने जो काउच था ना, इस पर ये कवर डाले हुए थे ना, वो गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी चेंज कर देते हैं। बेडशीट मैंने पहले ही चेंज करवा दी थी, खुशी ने कर दी थी। अच्छा, ये जो कवर है ना, ये मैंने अभी लिए हैं कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा इसमें से एक अभी डाल देती हूँ। तो काउच के है ना कवर की थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है कि मतलब इसके है ना कवर नहीं मिलते हैं, मतलब 4 पीस के मुझे चाहिए होते हैं, और अगर लेने जाऊँ ना मार्केट वगैरह से, तो वो पूरा 10 पीस का जो होता है ना, मतलब सोफ़े के जो पूरे होते हैं ना, वो पूरा ही सेट देते हैं। लेकिन काउच पर जो है ना, वो सिर्फ़ 4 की ज़रूरत होती है, 4 पीस की। तो हमारे यहाँ पर है ना, हमारे घर के पास ही, बिल्कुल पास में है ना, वीकली मार्केट लगती है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो है ना, ये पीस मिल जाते हैं। तो मैंने ये 2 सेट ले रखे थे, और ये मैंने अभी लिए थे लास्ट संडे में। यहाँ पर वैसे है ना, पहले दूसरा वाला काउच रखा था, वो मैंने ऊपर पार्लर में रख दिया। ये मैंने न्यू लिया था यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी है ना ज़रूरत पड़ती है बैठने के लिए। तो अभी जो थे ना, इसका एक कवर तो अलग से ही था, ऐसे ही कटिंग हुआ हुआ, और ये जो 3 पीस थे ना, ये जॉइंट हुए हुए थे, तो मैंने इसका एक अलग कर दिया था, और जो ये 2 थे ना, ये मैंने ऐसे ही रहने दिए थे, क्योंकि बीच में 2 की ज़रूरत थी। अच्छा, हम मार्केट वगैरह से अगर लेंगे ना, तो वो नहीं देंगे, वो पूरा सेट ही देंगे 10 पीस का, और इस पे ज़रूरत होती है मतलब बस 4 पीस की। और वीकली मार्केट जो लगती है ना, वहाँ पर भी जो है ना, बस हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही मिल जाएँगे, बस ये है ना, वहाँ पर भी तुक्के फिट होते हैं कि मतलब कभी कोई चीज़ मिल गई है, कभी नहीं भी मिली है। तो इसलिए अभी मैं गई थी ना, तो ये मुझे 2 सेट मिल गए थे 4-4 पीस के। 2 पीस के भी रहते हैं, 1-1 पीस भी रहते हैं ये, लेकिन इसमें 4-4 के थे ना, तो फिर मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो काउच पर डालने की ज़रूरत भी रहती है, और जब तक इन पर ना डालो तो फिर ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे ही रखे हुए काउच। तो मैंने ना अभी ये वाला बिछा दिया था, पिंक वाला, और ये वाला जो है ना, ये रेड वाला मैरून जो है ना, ये मैंने फैब्रिक ही लिया था, उस टाइम पर मुझे मिल नहीं रहा था ना, तो मैंने बस फैब्रिक लेकर लेस लगाकर है ना, अपने घर पर ही तैयार कर लिया था इसको। ख़ैर, एक जो था ना, ये नॉन स्लिपेबल था, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा था, इसका कलर भी बड़ा प्यारा था, लेकिन ये मेरा थोड़ा लाइट कलर था ना, तो ये मैंने नहीं लगाया था अभी। मैंने कहा चलो कोई ये बाद में काम आ जाएगा। बस अभी जो है ना, मैं किचन में आ गई थी, मैं सोच रही थी कि सारे काम से फ़ारिग होकर है ना, ख़ास तौर से किचन के काम से फ़ारिग होकर ही मैं फ्रेश होंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं, हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही गाज़ियाबाद में, तो 1 दिन बारिश होती है और 10-15 दिन की छुट्टी हो जाती है। अभी भी कई दिन हो गए हैं, मतलब जब बारिश हुई थी ना, तो अभी भी मतलब 8-10 दिन निकल गए हैं, लेकिन बारिश का नाम नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर बहुत बारिश थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, बस बारिश है ही नहीं। अच्छा, आज है ना मैं बना रही हूँ पनीर बच्चों की फरमाइश पर, और पनीर जब भी बनता है ना मेरे यहाँ पर, तो वो बच्चों की फरमाइश पर ही बनता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बन जाता है ना, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं ना खाऊँ, खाती हूँ मैं। लेकिन बच्चों की वजह से ही ये ज़्यादा मैं बनाती हूँ। असल में ना आजकल के बच्चे है ना, सब्जियाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पहले सब्जियाँ इतनी बनती थी, लेकिन अब सब्जी से पता नहीं क्यों नाक मुँह चढ़ाते हैं, या तो फिर मतलब नॉनवेज में बना दो, या फिर पनीर, मतलब इस
तरीके की चीज़ें खा लेंगे। सब्जियों में ये रहता है कि अगर किसी को एक को है ना कोई सब्ज़ी पसंद है तो फिर वो 2-3 को पसंद नहीं है, और किसी को कोई सी सब्ज़ी पसंद है तो फिर वो किसी और को पसंद नहीं है। तो इसलिए है ना बस यही रहता है सब्जियों में। फिर भी है ना मैं बनाती हूँ सब्ज़ी के, मतलब बच्चों को ऐसा, वरना फिर आदत सी छूट जाती है। मतलब अगर मैं लौकी की बात करूँ ना घिये की, तो वो तो है ना पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है कब बना होगा, जबकि हस्बैंड को भी इतना पसंद है और मैं भी खा लेती थी पहले। अगर चने की दाल वाला जो बनाते हैं घिया चने की दाल, तो वो हमारे यहाँ बनता रहता था, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए बना ही नहीं है। बल्कि मुझे याद ही नहीं है कि मतलब कब बना था। एक बार मैंने तुरइयाँ बनाई थी तो वो भी नहीं खाई थी। अब बताओ, कोई भी चीज़ है ना हम बनाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे शौक से खा लें, लेकिन अगर बच्चे ही ना खाएँ ना तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का बनाने का। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बच्चे जो शौक से खाएँ फिर वो ही बन जाए। अच्छा, आज जो है ना मैं बना रही थी पनीर लबाबदार, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो मैंने जो थी ना तकरीबन आधा किलो के करीब जो थी ना वो प्याज़ ली थी। 1 किलो पनीर था, आधा किलो प्याज़ थी और तकरीबन 3 पाव के करीब जो थे ना वो टमाटर थे। तो प्याज़ को पहले मैंने ऐसे ही रफली जो था ना कट कर लिया था ऑयल डालकर पॉट में। पहले मैंने उनको सॉफ्ट होने के लिए डाल दिया था, और उसके बाद टमाटर के जो ऊपर जो जहाँ पर डंठल होता है ना वो वाला पूरा पीस निकाल कर और इनको कट कर लिया था, क्योंकि अगर हम डंठल नहीं निकालते हैं ना तो फिर जब ये सॉफ्ट होते हैं ना तो फिर इनका जो छिलका है ना वो वहाँ जाकर अटक जाता है, तो इसीलिए मैंने ऊपर से कट कर दिया था। और जब प्याज़ जो थी ना हमारी सॉफ्ट हो गई थी ना, क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब ब्राउन वगैरह ऐसा तो कुछ करना नहीं है, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी है, मतलब बस ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। और उसके बाद है ना फिर मैंने सारे टमाटर इसके अंदर डाल दिए थे, और फिर उसके बाद है ना मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक डालने से है ना ये जल्दी गल जाते हैं। और फिर थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 लहसुन की जो कलियाँ थी ना वो पूरी मैंने निकाल कर डाल दी थी, और साथ में है ना फिर मैंने इसके अंदर डाली थी तकरीबन 6-7 के करीब हरी मिर्चें साबुत ही डाल दी थी मैंने। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसके अंदर डाले थे 15-20 काजू। बस 15 मिनट के लिए मैंने इनको ढककर गलने के लिए छोड़ दिया था, और 15 मिनट के बाद है ना फिर ये टमाटर जो थे ना काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। मैंने इनका सारा छिलका निकाल दिया था जितने भी मैंने टमाटर डाले थे, क्योंकि इससे ना इसकी जो ग्रेवी है ना पनीर लबाबदार की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है, एकदम क्रीमी सी बनेगी। तो छिलके है ना हम इसलिए निकाल देते हैं कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, मैंने ना फिर सारा सामान निकाल कर है ना एक परात में कर लिया था, क्योंकि अब मैं इसको है ना ठंडा करूँगी। अगर मैं इसको गरम-गरम पीसूँगी ना तो फिर है ना ये जार से है ना बाहर निकलता है, तो इसलिए मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो इतने जो थे ना ये ठंडा हुआ था ना, मैंने इतने रोटी भी बना ली थी। तो यहाँ पर जो थे ना फिर जब ये ठंडा हो गया था ना, मैंने इसका पेस्ट बनाकर और फिर दोबारा से ऑयल डालकर और मैंने इसके अंदर डाल दिया था सारा पेस्ट जो हमने तैयार करा था, और उसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैंने डाला था। इसमें ना धनिया पाउडर नहीं जाता है, सिर्फ़ लाल मिर्च, हल्दी और नमक ही जाता है। बस इसको है ना बस अब मैं जो है ना भूनने के लिए छोड़ दूँगी। नॉन स्टिक का जो पॉट है ना ये इसलिए लिया था क्योंकि ये लगता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काजू वगैरह है ना, तो जो भी जिस चीज़ में भी है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डल जाते हैं ना फिर वो लगती है ये चीज़। तो अगर मैं सिल्वर की कढ़ाई या किसी बर्तन में बनाती ना तो फिर ये लगता बहुत ज़्यादा। और इसको मैं ना ढक कर भूनूँगी, क्योंकि ये इस टाइम पर है ना बहुत ही ज़्यादा उछलता है। मतलब अगर मैं इसको ना ढकूँ ना तो पूरे किचन में है ना सारे में ग्रेवी-ग्रेवी हो जाए। और अभी भी है ना मैंने ये बस थोड़ी-सी देर के लिए खोला था, फिर भी ये पूरे मतलब टाइल्स वगैरह पर गैस पे आ ही जाता है निकल-निकल कर। तो बस अब है ना स्लो गैस पर मैं इसको भूनने छोड़ दूँगी, और ये लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। बस 1-2 बार बीच में मैं चला दूँगी, और बस अभी जो है ना मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी। तो बस यही मेरे जो डेली यूज़ के कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एक तो, और एक बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो फिर हमारे पास वही 5-6 जोड़ी कपड़े रह जाते हैं जो हमारे फ़ेवरेट होते हैं, मतलब जो हम डेली यूज़ में पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास कपड़े हो ना वो सारे बेकार हैं, मतलब उनको पहनने का दिल ही नहीं करता है। तो बस फ्रेश होने के बाद है ना सबसे पहले मैंने बख़ूर दिया था, क्योंकि बख़ूर जब जलता है ना घर में तो घर में एकदम ताज़गी सी आ जाती है, और अपने आप को भी है ना बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा सब ताज़गी सी महसूस होती है। तो बख़ूर की खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा मतलब सूथिंग, इतनी ज़्यादा रिलैक्सेबल होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना ख़ास तौर से मैं इसको फ्राइडे यानी जुम्मे वाले दिन तो ज़रूर ही जलाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो था ना फिर मैं नाश्ता कर रही थी, खुशी ने भी नहीं किया था, तो बस हमने है ना मैंगो वगैरह कट कर लिए थे और दूध में रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल लिया था, क्योंकि कुछ ऐसा हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, और खाना भी लगभग तैयार सा ही था, तो हमने सोचा बस डायरेक्ट खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो नमाज़ वगैरह पढ़नी है ना, तो भूखे पेट तो है ना फिर ध्यान भटकता है, तो थोड़ा-सा बस हमने यही नाश्ता ले लिया था। तो आम इस कदर है ना इस टाइम अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये सीज़न जो चल रहा है ना आम का चल रहा है इस टाइम है ना, कोई फ्रूट्स इसके अलावा अच्छा भी नहीं लग रहे।
जो आम की बात है ना इस मौसम में वो किसी भी फ्रूट्स में नहीं है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर किचन में आई थी तो मोस्टली मेरा काम सारा तैयार था और अभी देखो लिड पर कितना सारी है ना मतलब ग्रेवी लगी हुई है। अगर मैं इसको ना ढकती ना तो फिर ये ना सारा गैस पर ही आ जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलता है और बस मैंने इन्हें 2-3 बार चला दिया था बीच में और ये जो है ना हमारा भुन के ग्रेवी जो थी ना तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर जो थे ना फिर मैंने पनीर जो था ना ये डाल दिया था और जितना मैं बचती हूँ ना किसी चीज़ से वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने पनीर डाला ना एक साथ तो वो एकदम से यानी ग्रेवी फिर भी बाहर निकल ही गई थोड़ी-सी। तो मैंने यही सोच रही थी कि मतलब मैं ना नहा धोकर आऊँ तो मुझे कुछ ऐसा काम ना करना पड़े लेकिन जिस चीज़ से हम ज़्यादा बचते हैं ना तो वो है ना सामने आ ही जाती है। अच्छा फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी-सी कसूरी मेथी और बस थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला था जिससे कि ग्रेवी जो है ना हल्की-सी खुल जाए, ज़्यादा मैंने नहीं डाला था इसमें पानी और थोड़ा-सा बस मैंने इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था और ढककर है ना सिर्फ़ 10 मिनट के लिए मैंने इसको और दम पर पकने के लिए रख दिया था। तो बड़े मज़ेदार से ये पनीर लबाबदार बनकर हमारा तैयार हो गया था। तो पनीर तो मैं ना किसी भी तरीके से बना दूँ, बच्चे ना बड़े खुश हो जाते हैं और ख़ास तौर से जब स्कूल से आते हैं ना पूछते हैं कि मम्मा क्या बना और मैं कहती हूँ पनीर बनाया है तो बस उनकी है ना ईद टाइप की हो जाती है। इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं पनीर से मतलब इतने नॉन-वेज से भी खुश नहीं होते जितने पनीर से खुश हो जाते हैं, ख़ास तौर से आए दिन आए तो। ख़ैर लास्ट में मैंने फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया था तो हमारा पनीर लबाबदार बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। अच्छा मेरी कोशिश ये रहती है ख़ास तौर से फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन कि मैं ज़ोहर से पहले-पहले अपने सारे काम ख़ास तौर से किचन के जो हैं वो फ़ारिग कर लूँ। तो मैं जो है ना फिर नमाज़ जो है ना बड़े सुकून से पढ़ती हूँ और माइंड में ना ये रहता है कि अब है ना हम सुकून से नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हमारे माइंड में ऐसा नहीं है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। तो नमाज़ जो है ना बड़े सुकून की होती है और यहाँ पर जो है ना फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ रही थी सूरे कैफ़। तो सूरे कैफ़ की वैसे बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है जुम्मे वाले दिन पढ़ने की। मतलब आप सबको पता ही होगा कि सूरे कैफ़ से है ना मतलब इस जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक चेहरे का नूर बरकरार रखता है अल्लाह पाक। तो और भी काफ़ी सारी इसकी बहुत बड़ी-बड़ी फ़ज़ीलतें हैं ख़ास तौर से जुम्मे वाले दिन पढ़ने की। अच्छा वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना नमाज़ से पहले है ना ये सारी सूरतें वग़ैरह पढ़ लूँ जो-जो मुझे पढ़नी होती है, लेकिन आज नहीं पढ़ी गई थी तो मैंने सोचा चलो नमाज़ के बाद पढ़ लेते हैं। वैसे भी मुझे अब कुछ काम था ही नहीं, मैंने सारे काम फ़ारिग कर लिए थे। अच्छा सूरे कैफ़ जो है ना वो पहले मैं नहीं पढ़ती थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं अपना जो सबक होता है वो पढ़ लेती थी और सूरे यासीन, सूरे जुमा और सूरे रहमान वग़ैरह ये सारी सूरतें पढ़ लेती थी लेकिन सूरे कैफ़ नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरी नियत ये थी कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शुरू करूँगी तो अब जब से मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे आदत पड़ गई है। तो अब है ना बस ये रहता है मतलब फ़िक्र रहती है कि हाँ, हमें सूरे कैफ़ भी पढ़नी होती है। वैसे है ना जिनके पास जुमे वाले दिन टाइम नहीं रहता है ना, वो है ना जुमेरात के दिन असर के बाद से है ना किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं तो वो जुमे में ही लग जाता है क्योंकि असर के बाद दिन जो है वो चेंज हो ही जाता है। तो इसलिए ना कुछ लोग जो है ना जुमेरात वाले दिन भी पढ़ लेते हैं असर के बाद क्योंकि सूरे कैफ़ पढ़ने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है ख़ास तौर से उनके लिए जिनकी स्पीड कम है। जिनकी स्पीड अच्छी है ना वो तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं मतलब 15 मिनट में या 10 मिनट में भी पढ़ लेते हैं लेकिन जिनकी स्पीड कम है ना तो उनके लिए टाइम लग जाता है और मेरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है मतलब मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा मतलब स्लो पढ़ती हूँ, ना बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ती हूँ, बस मेरी मीडियम रहती है ना। तो नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद जो सुकून का लेवल होता है ना वो अलग ही होता है और बस खाना वग़ैरह जो है ना वो बच्चे अपने हिसाब से खाते हैं जब उनको भूख लगती है और हस्बैंड जो है ना वो तो फिर शाम को ही आकर खाते हैं। और यहाँ पर है ना फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर किचन में आई थी क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा थोड़ी-सी है ना पॉपकॉर्न बना दो। अब पॉपकॉर्न रखी हुई थी, मैं ग्रोसरी में लाई थी ना तब से वो ऐसी रखी हुई थी, बनाई नहीं थी मैंने। तो हर बार जो है ना वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ, थोड़ा-सा ऑयल डाल देती हूँ या फिर बटर होता है तो बटर डाल देती हूँ, थोड़ा-सा नमक डालकर और ढक्कन लगाकर, तो उसी में ये ना मैं हर बार बनाती हूँ। इस बार मैंने सोचा नमक में बनाकर देखते हैं, जैसे बाज़ार वाले ठेले वाले बनाते हैं ना तो ये नमक में ही बनाते हैं पॉपकॉर्न को। तो बस मैंने ना नमक पहले जो था ना वो प्रीहीट कर लिया था अच्छे से, बहुत तेज़ मतलब इसको गरम कर लिया था और उसके बाद है ना फिर मैंने पहले थोड़ी-सी पॉपकॉर्न डाली थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा निकल-निकल के बाहर आ रही थी क्योंकि कुकर में तो पता नहीं चलता है, ढक्कन लग जाता है। अगर मैं हल्का-सा भी इसको हटा रही थी ना तो मतलब नमक भी आ रहा था साथ में और पॉपकॉर्न भी आ रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे सँभालनी भारी हो गई थी। फिर मैंने है ना इसको चलाना ही छोड़ दिया, मैंने इसको ढक दिया था। ख़ैर ये बन तो बहुत अच्छी गई थी और लेकिन चूल्हे पर है ना नमक-नमक हो गया था। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़ी-सी है ना बाउल में करके हस्बैंड को दे रही थी, उनके फ्रेंड बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो थोड़े से वहाँ पहुँचा देती हूँ, बाकी जो है बच्चे खा लेंगे। कल लास्ट सैटरडे भी है बच्चों का तो बच्चों को स्कूल जाने की भी टेंशन नहीं थी तो इसलिए ना मैंने फिर मूवी लगा ली थी दंगल, और दंगल ऐसी मूवी है मतलब जितनी बार भी देखो ना वो अच्छी लगती है, मतलब बोर नहीं होते हैं। ख़ैर आज का मैंने अपना ये फ्राइडे का रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया है। होप कि आप
आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।